लेकिन फ्रेंड्स, तो हम पढ़े थे सुभाष चांद के विद्यालय विषय की। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशन किया प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशन कोट रहेगा अपना कि कोई कहानी बताने वाली थी मैं आपको। जस्ट अभी सोची थी मैंने कि आपको बताऊंगी कि पता नहीं क्या था यार। स्टोरी इतनी सहज से, सिंपल से, आसान सी कोई कहानी थी। कोई साधु संत महात्मा विवेकानंद, एक झलक मिली फिर चली गई दिमाग से आउट ऑफ। मेन उसकी थीम थी विनम्रता, सज्जनता, या फिर कोई कहानी देखो सिंपल सी थी। शायद विवेकानंद, शायद रामायण, शायद महाभारत, पता नहीं किससे जुड़ी हुई थी। सिकंदर की बात बता देती हूँ ना, कि एक साधु वगैरह था जो सिकंदर से कह रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ले लो, जान लेनी हो तो, कि मार डालूंगा, हट जाओ यहाँ से, कि ले लो। चेहरे पर एक शिकन नहीं, निश्चिंता के साथ। तो सिकंदर हतप्रभ हो गया कि अब मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं इसे छीनूं और ये दुखी हो जाए। हाँ, कहानी थी कि दो व्यक्ति हमेशा भगवान की पूजा करते थे। एक मतलब बहुत शोरगुल के साथ, और एक पूजा नहीं करता था शायद। और जब भगवान के दूत आए तो जो शोरगुल करता था सब परेशान नहीं, उसके भाई मतलब जब रातें वगैरह और सब सारे कीर्तन भजन सब कर, तो उसको नर्क ले जाने लगे। और जो कुछ नहीं करता था, चुपचाप बैठा था, तो उसको स्वर्ग ले जाना। तो उसने कहा कि रुको भाई, मैं भगवान से बात कर लो, ऐसा कैसे। तो भगवान ने कहा कि हाँ सही है, तुमको नर्क मिलेगा और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और इसको स्वर्ग मिलेगा। कि तुमने मुझे जिंदगी भर परेशान करा ना, तुमको चैन से सोना मुझे सोने दिया। तुम्हारा, शायद ये कहना चाह रहे थे ईश्वर कि तुम्हारा मकसद साफ नहीं था। तुम्हारा मकसद था कि तुम बस शोरगुल करो, डीजे बजाओ, ये करो वो करो, जब देखो राम राम बोलो, है ना। लेकिन दिल में शुद्धता नहीं थी, है ना। मुंह में राम और वो वाली कहावत है, ताक नहीं होनी चाहिए। जो आपके मुंह में आप जो बोल रहे हैं वो दिल में भी होना चाहिए। बातें गोल गोल घूम जाती है जब तक आप बोलते नहीं, दिल में नहीं आता। जब तक दिल में नहीं आता तो बोल नहीं सकते, है ना। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। मैं कुछ कहूँगी, आप कुछ कहेंगे, फिर मैं कुछ कहूँगी, आप कुछ कहेंगे। पूरे दिन भर चलता है, पूरी जिंदगी चलता है बहस। ऐसे ही, इसे बहस नहीं कहूँगी मैं, चर्चा, है ना। चर्चाएं होती, बातें होती। और ज्ञान वो होता है जो धड़कता हो आपके सीने में। अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो मुझे महसूस होना चाहिए उसकी सच्चाई। दूसरों को होना हो, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई। मैं कहती हूँ कि मैं बन जाऊंगी तो मुझे फील होना चाहिए कि हाँ बन जाऊंगी। जो भी है ना, तो मतलब ये सारा नॉलेज है ना, हमारी अज्ञानता का ही प्रतीक होता है। आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहती हूँ, बस बातें बनाते रहते हैं, है। असल मकसद ये होता है कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं, है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप करते हैं क्या, बस ये मायने रखते। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं पॉजिटिविटी के साथ खत्म करूंगी, ऐसे नहीं। तो सही गलत, अच्छा बुरा कोई नहीं जानता। बस ये है कि आप खुश रहें, आप संतुष्ट। कि आप खुशी से दूसरों को खुशी बांटे, है ना। बस ये है जिंदगी का। मुझे तो लगता है कि असल मकसद यही है कि आप खुशियाँ बांटें, खुश रहें। ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। नौकरी के लिए दिन रात तड़प रहे और एक दिन में मिल जाएगी तो वो खुशी देगी। किसी के लिए आप इतना
मैं ये नहीं होना कि बातें बोल बोल घूम जाती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत करना छोड़ दे, मेहनत में ही खुशी है। आप हर एक क्षण जो जीते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको इस भाव से पढ़े कि कुछ सीख रहा हूँ, कुछ जान रहा हूँ। कुछ मैथमेटिक्स जो इतने लोगों ने इतनी पाइथागोरस मतलब इतने समय लगाए, इतने सालों लगाया, उनकी मतलब इस भाव से, है ना। क्योंकि जो 10 5 साल 2 साल 3 साल जो हम इतना पढ़ाई में गुजारते हैं, उसको दुख कब बिताएंगे, तो जो आने वाला समय है वो कैसे हमको खुशी देगा। आपने कहा कि तुम कहीं सांस नहीं ले सकते, बस मेरे पास आके सांस लो, तो इतने तो मर ही जाओगे। शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम 3 पेज पढ़ेंगे। हम तीनों पेज में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा, हमने बस सवाल को करने की कोशिश करी, कोशिश भर करिए। और मुझे कोशिश भर करने में इतराज नहीं होता, है ना। अगर हाँ है तो हाँ। किसी ने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारा नाम मतलब नहीं बताओ, तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम्हें नहीं पता। अगर मुझे 10% पता है तो मैं 10% को 10% की ईमानदारी के साथ बताऊंगी, 10% को 10% को उसके 100% के साथ बताऊंगी। वो अपने आप में संपूर्ण, जरूरी नहीं आपको सब कुछ अच्छे से आता, जो आता हो उसको अपने 100% के साथ बताना जरूरी। कल हमने 3 पेज पढ़े, हमने पढ़ा कुछ नहीं, बस सवालों को करने की कोशिश करी। आपके भीतर से कोई खींच के कुछ नहीं ला सका कि नहीं करके दिखाओ, नहीं करके दिखाओ, ये हो जाएगा तो सजा से नहीं डर रहा कोई तो क्या करे। फिर आपको अपने आप को परखना है, जानना है, सीखना है। आपको जितना आता है सबका अपना, आप दूसरों को देख के कितना भाषण नहीं है, दूसरों को देख के ये नहीं कह सकते कि उसको ये है वो है। आपको अपना ढूंढना है। ईश्वर होता नहीं, ईश्वर जनना पड़ता है। हर एक को अपना ईश्वर अपने आप से बनाना होता है, हर एक को अपना बेहतर अपने आप से ही खोजना होता है। आपको यहाँ तक आता है, थोड़ा सा और उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ तक आप थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा और मिलेगा, थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा और मिलेगा। यही यूनिवर्सल ट्रुथ है। बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। 3 पेज पढ़े हमने, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, बातें घुमाई, ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पढ़ा है। शायद हमने चक्रवर्ती ब्याज वगैरह और ऐसे कुछ सवाल पढ़े। चक्रवर्ती ब्याज तो हो चुका था। 10 मिनट ज्यादा का समय नहीं, 1 मिनट रुकेंगे। तो हमने ना 3 से 3 पेज पढ़े हमने एज यूजुअल। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। तीनों पेज को टैग हमने डिफरेंट नाम दिया था। कुछ ऐसे सवाल थे जो हमसे बन गए थे थोड़े बहुत, कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं बने थे, है ना। और ऐसे कुछ सवाल थे। और फिर हमने फिगर आउट करा था कि कुछ चित्र ध्यान रखेंगे। ऐसा है कि किसी से आपने कुछ बनाया, तंबू वगैरह है, कि कोई कपड़ा है, कोई इससे आपने ये दूसरी चीज बदल दी, पानी इसमें भरा, तो पानी के कुछ सवाल थे, टंकी वगैरह, है ना, आयतन वगैरह, क्षेत्रफल वगैरह, इस तरीके के कुछ सवाल थे। इसके अलावा फर्स्ट पेज था जिसमें कुछ सवाल थे कि विकर्ण ज्ञात करो, विकर्ण से वर्ग का ये ज्ञात करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना। 2 सवाल थे ऐसे ही यूनिक से विकर्ण से जुड़ा, और एक को शायद कुछ ये था एक्स वाई इंटू एक्स वाई के सवाल थे, पता नहीं क्या था, एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। और सामने की तरफ कुछ और भी चीजें थी, जैसे एक तो सूत्र से होने वाला कि कोई वर्ग है तो उसके बाहर आपने 10 मीटर चौड़ा रास्ता खोल दिया, अब रास्ते में आप चौड़ाई लंबाई बता दी। इसके लिए सूत्र है आसान सा, कोई लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर करके और x माइनस वाई करके और 2x माइनस करके समथिंग, ठीक है। और ये सारी बातें आप खुद भी किताब पढ़ेंगे, पीडीएफ 3 पेज शायद 125 के आसपास शायद, मतलब इस वाली रेंज के 3 पेज अगर आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगी थोड़ी सी कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन लेते ना आप, अभी तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन आई होप बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगी। बस ये है। और ऐसा करके हमने 3 पेज पढ़े, और 2-3 सवाल तो ऐसे थे जो उनसे बन गए थे, बहुत ईजी थे। फर्स्ट पेज में, सेकेंड पेज में, थर्ड पेज में, है ना। सेकेंड पेज में हम ये बात करते हैं कि कुछ बस लाइन ही खींचते हैं। 5 और 7 पे एक सवाल है कि 44 किलोमीटर है और कुछ 1000 चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि याद करो। एक और ऐसा है कि यहाँ पर 2-3 सेकेंड, घड़ी का काटा 9 बजे 9:35, तीनों पेज आपको बता दिया मैंने। आप एमसीक्यू क्वेश्चन करते थोड़ा सा यहाँ चीजों में बता देती हूँ, फिर खत्म कर। क्या पढ़ा हमने यहाँ, हमने बस 2 टिक लगाए थे, बाकी के सवाल हमको ठीक ठाक थे। जो थोड़ा सा अंदाजे जाने की जरूरत थी उन सवालों की, कि खोखली बेलन वाले सवाल थे कि बाहरी पृष्ठ आंतरिक पृष्ठ, हमने बस देखा था ज़्यादा था। 5-7 मिनट का समय लेते हैं और उस सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वो सारा ज्ञान है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। बस हमको शांत रह के, मौन रह के ढूंढना होता है, खंगालना होता है। कुछ सवाल ऐसे थे जो ऐसा लग रहा था कि थोड़े दूर खड़े हो उनसे, थोड़ी ये एहसास होना कि थोड़े दूर खड़े, ये कहाँ से आया, कुछ तो है ना हमारे पास, दूरी कैसे नापी आपने, आपके पास कुछ है इसका मतलब।
बस ये 2 सवाल थे, ये थोड़े थोड़े बन गए, ये उतने नहीं बने थे अपनों से, बाकी के सवाल बन गए थे। उनको ओपन कर रहे थे तो मतलब थोड़ा कुछ लेवल पे पहुंचे थे, 50 70 40% तक। और लास्ट में यहाँ जो किलोमीटर वाले बता चुकी हूँ आपको कौन से 2 सवाल है। और यहाँ कुछ सवाल है जिसमें यहाँ एक ट्रिक बनाई थी अपनों ने। क्या ट्रिक थी अपनी? डिफरेंट कुछ यहाँ और कुछ यहाँ तक। लास्ट पेज में चित्र बनाए थे हमने, तंबू का चित्र बना दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन का चित्र बना दिया था, पानी का चित्र बना दिया था, और भी खोखले मिले सवाल थे। ये सब पूरा सेशन एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं हम और फिर सेशन खत्म करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन इसके नहीं, किसी और सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन हम राजस्थान जीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक एमसीक्यू क्वेश्चन तो सोल्व करने होंगे और वो हमने अभी सोल्व करेंगे धीरे धीरे। जब ये अच्छे से बन जाएंगे तब सोल्व करेंगे। अभी आंसर तक नहीं पहुंच रहे हैं ना अपन, अभी 70 40 30 इतने % तक पहुंचे। और एक ही बार हम आंसर तक करने की कोशिश करेंगे तो एक ही सवाल है, ये उतना ठीक है तरीके से जनरल वगैरह एमसीक्यू क्वेश्चन जो थे वो कल मैंने करवाया आपको। एमसीक्यू नहीं कल तो करे ही नहीं हमने। चेक कर लीजिए थोड़ा बहुत, अगर कुछ हो मिला तो मुझे नहीं लगता कल हमने एमसीक्यू क्वेश्चन। ये तो पूरे सेशन मिलते हैं, अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए, दिल से मेहनत करते रहिए।